हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कुलदीप दिल्ली प्लीज में। आज हम एक नए चैप्टर पार्ट नंबर 4 जिसमें हम बताने वाले हैं नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, यानी जो राष्ट्रीय इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना यानी एकता, और साथ ही साथ अवेयरनेस यानी जागरूकता। तो कैसे हम अपने भारत को एक साथ जोड़ते हैं, उसके क्या मतलब फैक्टर है, वो सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप करने वाला हूँ। बाईलैंग्वेज हमारी क्लास चलती है, कॉमन पेपर का पेपर है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है आपका डेफिनेशन के हिसाब से। मैंने फिर बोला है दोस्तों, आपका ध्यान रखना कि 2025 है ना, उसमें आपका ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ओके, आपका उसमें ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो सभी ध्यान रखना मेरे दोस्त थ्योरी से ही बनते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे साथ ये ध्यान रखना, सारा ही चैप्टर की मैं ध्यान रखना। पहले तो थ्योरी और फिर अलग से क्लास में उनको ध्यान रखना रेटेड, यानी चैप्टर वाइज रेटेड, अलग से सेपरेट वीडियो में उनके क्विज यानी वन बाय, यानी जैसे एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन के यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। ओके, तो आइए पहले तो इस चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं आपका नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस के बारे में। और ये ध्यान रखना, आपका ए हो चाहे बी हो चाहे सी सर्टिफिकेट, तो अभी से मैं बता दूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप। ओके, तो सबसे पहला बनता है ध्यान रखना क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको जो चैप्टर का नाम है ना, उससे ही हम शुरुआत करते हैं पहली बात तो, है ना, ताकि समझ में आए चैप्टर का मीनिंग क्यों रखा गया है इसको लेके। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, यानी आपका राष्ट्रीय एकता क्या है। अगर देखो, मैं दो लैंग्वेज बता सकता हूँ अपना आपको, है ना, उस तरीके से। पहले तो अपनी भाषा में बता दूँ, और दूसरा यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है ना वो बता दूँ। देखो, राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है, पहले तो शब्दों पर शब्दों पे आप जाइए, शब्द का ही मतलब समझिए। देखिए, राष्ट्रीय राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनलिटी, यानी हम भारत में रहते हैं, राष्ट्रीय है ना, एकता। अगर मान लो देखो, अपने भारत के प्रति आपको भारत को एकजुट रखने की भावना अंदर से आती है ना, आप वो भावना पैदा करते हैं, तो वो क्या होता है, एक राष्ट्रीय एकता होती है, ताकि हम भारत के लोग आपस में जुड़े रहे, और कोई भी जो प्रॉब्लम हो, बिल्कुल मतलब टुगेदर विद द फाइट अगेंस्ट जो भी मतलब टेररिज्म हो, एक्टिविटीज हो, उनके खिलाफ हम खड़े हो जाए। तो वही आपका राष्ट्रीय एकता होता है। तो यहाँ पर देखो, सिंपल लैंग्वेज में बता सकता हूँ, देखिए, राष्ट्रीय एकता का मतलब है किसी राष्ट्र के नगर की एकता, ध्यान रखना, ठीक है ना, या राष्ट्र के लोगों की एकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है, ध्यान रखना, किसी राष्ट्र के, ध्यान रखना, लोगों की एकता की भावना से होता है। यह भावना राष्ट्र का एक आवश्यक लक्षण है, ध्यान रखना। अगर मैं बोलूँ को आपको कि राष्ट्रीय एकता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, कि ध्यान रखना राष्ट्रीय भावना, यानी देश के प्रति भावना रखना। अगर मान लो कोई ऐसा देश आता है हमारे भारत को, बोलता है कि हम इसको उड़ा देंगे, तो उस समय हम क्या, हमारी भावना जागरूक हो जाती है, नहीं हम कैसे ऐसे होने देंगे, है ना। तो ये तरीका होता है राष्ट्रीय भावना को मतलब बनाए रखना, तो उसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके बिना राष्ट्रीय का निर्माण संभव हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी सही बात है। राष्ट्रीय भावना के बिना, ध्यान रखना, राष्ट्रीय का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल स्मॉल और बिल्कुल एक सिंपल भाषा में लैंग्वेज है, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोग्राम एंड कंपटीशन, यानी कौन कौन से ऐसे खेल या कंपटीशन प्रतियोगिता है आर हेल्ड ड्यूरिंग द नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। एक आपका ध्यान रखना, मैं आपको ये बता दूं, एक आपका एनआईसी कैंप होता है, यानी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। इसमें क्या होता है, जितने भी डायरेक्टरेट है, यानी 17 डायरेक्टरेट है, उनसे रिलेटेड जितने भी स्टेट है, 28 स्टेट, और साथ ही साथ 8 यूटी, तो उसमें कंबाइंड क्या होता है, एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप लगता है, जो एक कोई पर्टिकुलर जगह ले लेते हैं, यानी स्टेट ले लेते हैं, वहाँ पर होता है। उसमें सारे मतलब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, अलग अलग, मणिपुर, साउथ के, ध्यान रखना, जैसे केरल के, तमिलनाडु के, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, कश्मीर, सब जगह बच्चे आते हैं, वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। तो यहीं पे यही क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका नेशनल इंटीग्रेशन है ना, उसमें कौन कौन से कैंप कंडक्ट किए जाते हैं, है ना, ये सभी बताना है। तो राष्ट्रीय एकीकरण कैंप के दौरान क्या क्या प्रोग्राम और प्रतियोगिता की जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये आपको ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता दूंगा। राष्ट्रीय एकता का मतलब समझ गए, देश के प्रति भावना रखना, एकजुट की, ये ध्यान रखना। और कौन कौन से नेशनल इंटीग्रेशन में कैंप किया जाता है, मैंने आपको बता दिया, नेशनल एनआईसी कैंप है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। ओके, तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है, एक आपका अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी जागरूक कार्यक्रम। जागरूक कार्यक्रम कैसे है सर, तो सुनिए मेरी बात दोस्तों, आपने डोरी सिस्टम सुना है। डोरी सिस्टम क्या, एक जागरूक कार्यक्रम है, यानी हम लोगों को बताते रहे कि डोगरी जो सिस्टम है ना, एक कलंक है, यानी स्टिग्मा है फॉर अ नेशन। मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को, अगर आप दहेज ले रहे हो ना, तो आप भैया, मैं तो समझता हूँ आप इतने नीच, मतलब मैं, नॉर्मल है, मतलब इतना बदतमीज इंसान है ऐसे अगर लेते हैं दहेज को। अब बोलोगे सर ये तो काफ़ी समय से ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, अपनी सुविधा अनुसार ही बहुत से कुछ चेंज करी गए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, आप जागरूक, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना।
तो ऐसे जागरूक अभियान चलाए जाते हैं, जैसे गंदा पानी, है ना, ट्री प्लांटेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी क्या जागरूक कार्यक्रम होते हैं। नुक्कड़ नाटक के भी यहाँ पर जो भी कोई मतलब जैसे रोड एक्सीडेंट बताते हैं कि आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, ये क्या अवेयरनेस प्रोग्राम जी। अवेयरनेस का मतलब है जागरूक करना कि आप वो चीज़ ना करो जिससे इम्पैक्ट हो रहा है, वो चाहे ह्यूमन भी हो सकता है, वो नेचर भी हो सकता है। अगला है कल्चर प्रोग्राम। कल्चर प्रोग्राम का मतलब आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे डांस। डांस का मतलब जैसे पंजाब वाले दिल्ली का करेंगे, दिल्ली वाले पंजाब का, है ना, दिल्ली वाले तो कहीं भी घूम जाते हैं। तो ऐसे डांस सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अगला है ध्यान रखना आपका डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन। जैसे मतलब कुछ भी जैसे क्रांतिकारी गतिविधियों को लेके मतलब कोई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनका मतलब रोल प्ले करके मतलब क्या वो नाटक कर रहे हैं। मतलब नाटक का मतलब नाट्य है, मतलब एक जो नेपथ्य होता है, जो जो मंच के पीछे का स्थान होता है वहाँ पे, है ना। उसके बाद ध्यान रखना डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं, है ना, वाद विवाद प्रतियोगिता किसी भी टॉपिक को लेके, है ना। अगला है ध्यान रखना क्वेश्चन आंसर कॉम्पिटिशन, सवाल जवाब प्रतियोगिता भी होते हैं, जो क्विज के भी यहाँ पर होते हैं। तो ये ऐसी बहुत से होते हैं, लेकिन आपको अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। तो आपसे यही पूछे जाएंगे, मैं आपको इनको ना एक सिस्टमली वैसे आप क्विज के भी यहाँ पर जो पूछे जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे को, बिल्कुल आसान तरीके से, इजी तरीके से मैंने आपको बता दिए। चलिए हम आगे कर लेते हैं बात। अगला है ध्यान रखना आपका इंपॉर्टेंट है कि राइट 5 फैक्टर द हेल्प इज इन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी यूनिटी। हम इंटीग्रेशन को ध्यान रखना, मैंने बताया ध्यान रखना एकता कहते हैं, और एकता ही कोई क्या कहते हैं, यूनिटी कहते हैं। तो कोई भी दो ऑप्शन आए तो एक ही मतलब है इनका। तो 5 फैक्टर लिखते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जो हेल्प करते हैं, यानी सहायता करते हैं किसके लिए, नेशनल इंटीग्रेशन, ये राष्ट्रीय एकता को जोड़ने के लिए, है ना। तो यही है, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय एकीकरण यानी एकता सहायक 5 तत्व लिखिए। तो उससे संबंधित ध्यान रखना, जोड़ने के लिए हमारे कौन से ऐसे 5 फैक्टर है जो मतलब मेजर रोल प्ले करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ध्यान रखना आपको अच्छे से यहाँ पर समझाया, आप देखिए सुनिए। पहला है ध्यान रखना टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ एन आइडियल नेशन। ओके, तो ये ध्यान रखना है टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ एन आइडियल सिटीजन, यानी आदर्श नागरिक की भावना पैदा करना। दूसरा है टू सेपरेट ट्रेड एजुकेशन, यानी ध्यान रखना शिक्षा व्यापार का प्रसार करना। ओके, अगला है टू प्रमोट कल्चर, यानी संस्कृति को बढ़ावा देना। इससे पता है ये तो मतलब जो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ऐसे फैक्टर है जिससे अपनी जो नेशनल इंटीग्रेशन है, यानी राष्ट्रीय एकता को जोड़ना, उसके भी यहाँ पर ही चर्चा की जाती है। अगर हम इनको अप्लाई करेंगे ना पॉइंट को, उसमें क्या है, हमारा देश क्या एकजुट रहेगा हर चीज में, हर साथ में, हर सिचुएशन में। तो ये ध्यान रखना, है ना। टू प्रमोट सोशल इक्वलिटी, यानी सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, है ना। अगला है टू गिव इंपॉर्टेंस टू द नेशनल लैंग्वेज, यानी अपनी जो भाषा है ना, ये ध्यान रखना। आपको मैं चलो नॉलेज बता देता हूँ, आपकी ना 3 भाषा है, कैसे सर, आप सुन देखिए। एक आपकी ध्यान रखना राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा, है ना। दूसरा बात करूँ राजभाषा, और तीसरी ध्यान रखना बात करूँ राज्य भाषा। राज्य भाषा, अगर आप थोड़े समझदार, मैं ही नहीं कहूँगा, आपको पता होना चाहिए। आप अगर पूछे ना आपको भारत की कौन सी मतलब राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो पहली बात तो भैया भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। दूसरी बात भैया ध्यान रखना, भैया भारत की राज्य भाषा भी नहीं है। राज्य भाषा मतलब होता है हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज। जैसे केरल की ध्यान रखना वहाँ की बोली जाती है ना, मलय, ये सभी। तो भारत की ध्यान रखना, भारत जो लैंग्वेज है, नहीं, भारत की जो भाषा है ना, वो ध्यान रखना राजभाषा है। ना तो राष्ट्रीय भाषा है, ना ही राज्य भाषा, बल्कि भारत की जो भाषा है ना, वो राजभाषा है, ध्यान रखना। और राजभाषा है क्या, तो राजभाषा आपकी ध्यान रखना हिंदी है। ओके, ये ध्यान रखना है ना। टू हैव नॉलेज ऑफ द नेशनल फेस्टिवल, यानी अपने जो भारत में जो भी त्योहार है जो नेशनल इंटीग्रेशन को जोड़ते हैं, वो सभी, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, जिसमें हम सभी तमाम हर कम्युनिटी के एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ये ध्यान रखना है ना। टू एडुकेट द सोसाइटी, इसमें हम सोसाइटी को यानी शिक्षित करते हैं। टू टेल द सोसाइटी अबाउट फ्रीडम फाइटर एंड मेक देम अवेयर। अब हमें क्या है ध्यान रखना, जो भी हमारी जनरेशन आ रही है उनको अपने जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर है उनके बारे में बताना, उनके सेक्रीफाइस को बताना, उन्होंने कैसे अपने लिए मतलब अपने देश के लिए अपने को समर्पित कर दिया। जैसे 22 आपने पढ़ा होगा ना, 31, है ना, 31 आपका ध्यान रखना अप्रैल, उनको मतलब 1930 में शहीद भगत सिंह को उन्होंने मतलब फांसी दे दी गई थी, सुखदेव राजगुरु को, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ क्या है, ऐसे फैक्टर हमारे क्या ध्यान रखना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं किसमें, नेशनल इंटीग्रेशन में। तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगला हम बात कर लेते हैं। अगला बात करने से पहले ध्यान रखना, एक आपके यहाँ पर एक बुक निकाली है हमने, टूर ऑफ एनसीसी, यानी एनसीसी का टूर कराते हैं, ध्यान रखना। एनसीसी है ही एक टूर जिसमें हम तमाम एक्टिविटीज़ में हर स्टेट में घूमते हैं, कैंप पे। तो हमारी बुक है, ये है ना, पैनिसिया ऑफ ऑल एनसीसी सर्टिफिकेट। पैनिसिया का मतलब होता है रामबाण, ध्यान रखना, है ना। ऑफ एलसी ऑल एनसीसी जितने भी सर्टिफिकेट है उनके भी आपका, ये भी ध्यान रखना। ओके, तो कंफर्टेबल बोथ ऑफ लैंग्वेज, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने अच्छे से हिंदी और इंग्लिश है, बिल्कुल पैटर्न में आपको फिर सेपरेट बताऊंगा। अगर आपको परचेस करनी है तो आप यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है वो सर्च कर सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना।
वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, ध्यान रखना। इससे पहले हमारी एनसी ट्रिक बुक थी, वो काफ़ी हेल्पफुल हुई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ द नेशनल यूनिटी। यानी राष्ट्रीय एकता के समय, यानी राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है राष्ट्र को जोड़ना। तो भैया ना जोड़ने मतलब तोड़ने के बिहाफ पर ध्यान रखना है, कौन कौन सी बाधाएं आती है। यानी सिंपल सी बात है, आपका परिवार है, उस परिवार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, है ना, जो मतलब क्या है, नेगेटिव बातें फैलाते हैं, यानी बाहर से लोग आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे कौन कौन से ऑब्स्टिकल है जो हमारी राष्ट्रीय एकता को तोड़ते हैं, तो वो यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहला तो ध्यान रखना टेररिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद देश आपको पता ही होगा, हमारा बच्चा ही कह लो यार, कोई नहीं, है ना, समझ जाओ। अगला है, दूसरा ध्यान रखना इलिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है निरक्षरता, यानी अनपढ़ वो सभी। एक होता है सोशल, यानी सामाजिक के भाव पर मतलब कुछ भी धर्म वो सभी बताई जाती है। इनइक्वलिटी असमानता, है ना, जैसे अवसर के भाव पर, है ना, अगर सेम डेजिग्नेशन पे मेल फीमेल है, उनकी भी सैलरी के भाव पर। अब तो नहीं होता, लेकिन अब कहीं कहीं होता भी है चीज़ें, है ना। फॉरेन एलिमेंट्स यानी विदेशी तत्व भी हमारे क्या प्रभाव डालते हैं बहुत से, है ना। ये है ना। एक होता है भैया लिंग्विस्ट सिस्टम, यानी जातिवाद के भ्याप पर, मतलब तेरी जाति अच्छी है, मेरी भाषा, यानी उसके भ्याप पर। एक होता है कास्टिज्म, यानी जातिवाद, है ना। लिंग्विस्टिज्म का मतलब होता है भाषावाद, भाषा के भ्याप पर, कि मेरी भाषा अच्छी है, उसकी भाषा अच्छी है। ये एक होता है कास्टिज्म, जातिवाद को तो आपको पता ही है, इसमें कोई बतानी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज भी ध्यान रखना भैया, तुष्टिकरण की नीतियां अपनाती है, ध्यान रखना। जैसे वोट बैंक आ रहे तो एक समुदाय को भ्याप पर उसको मतलब महत्व देने लग जाएगी, तो ये सभी, है ना। उसके बाद ध्यान रखना भैया रीजनलिज्म, है ना, यानी क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के बिहार पर ध्यान रखना, जैसे आपको होता है कि तू इस एरिया में मत आ जी, उस एरिया में, मतलब आपने देखा होगा जैसे गली मोहल्ले, हम दिल्ली में रहते हैं तो ये हर जगह मिलता है, मतलब इस एरिया में कौन सी कम्युनिटी के है तो वहीं पर लोग रहते हैं, है ना। दूसरी कम्युनिटी के होंगे तो वहाँ रहते ही नहीं है, मतलब ऐसा बना रखा है उन्होंने मेंटेलिटी वो, है ना। एक ध्यान रखना भैया एक्सट्रीमिस्ट, यानी उग्रवाद। उग्रवाद होते हैं, ध्यान रखना, कुछ हमारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब आपने पढ़ा होगा ना, जब 1907 का आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें नरम दल गरम दल, तो वही है गरम दल यानी उग्रवाद। ये भैया कोई भी एक्शन लेते हैं ना तुरंत लेते हैं, मतलब पीसफुल नहीं लेते हैं, यानी अपना आप में ही संविधान बन जाते हैं, अपना आप में ही उसके रक्षक बन जाते हैं, सभी कुछ वकील भी खुद ही बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये। ओके, तो ऐसे कौन कौन सी बाधाएं आती है जो राष्ट्रीय एकता को तोड़ती है, तो आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, आतंकवाद, निरक्षरता, सामाजिकता, है ना, असमानता, विदेशी तत्व, भाषावाद, जातिवाद, राजनीतिक दल, क्षेत्रवाद और उग्रवाद। ये भी आपको क्या है, ध्यान रखना है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान रखना आपका, राइट द नेम ऑफ एनी 5 ब्रेवरी अवार्ड गिव इन इंडिया। यानी आपके भारत में कौन से ऐसे 5 वीरता पुरस्कार, मतलब वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, किन्हीं 5 का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ अच्छे से। पहला है, ध्यान रखना, वीर चक्र। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस के बिहार बता रहा हूँ, कौन सा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ने से छोटे क्रम। ओके, वीर चक्र आपको ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना अशोक चक्र। उसके बाद तीसरा शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। पहले तो देखो डिसेंडिंग सबसे बड़ा तो ये है परमवीर चक्र, आपको पता होगा, है ना। उसके बाद महावीर चक्र और सेना वायुमंडल में जो मतलब वायुमंडल का ना, सेना वायु और नौसेना जो है ना मेडल दिए जाते हैं, अलग से होते हैं इनके भी पर। लेकिन मेन ये ध्यान रखना आपका, सबसे अगर आर्मी में पूछे वीरता पुरस्कार कौन सा है तो परमवीर चक्र है, और भारत का पूछे तो भारत रत्न है, ये ध्यान रखना। ओके, तो वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, है ना, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, सेना वायु और नौसेना मेडल दिए जाते हैं। ओके, अगला है, ध्यान रखना, राइट द नेम ऑफ 5 परमवीर चक्र विनर्स। तो 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिख क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला अगर बात करूँ यहाँ पर, ध्यान रखना, जैसे मेजर, मेजर मतलब होता है इनकी रैंक होती है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। और आपसे पूछा है कि हु इज द नॉमिनेटेड फॉर द परमवीर चक्र अवार्ड, तो ध्यान रखना सोमनाथ शर्मा ही, उनको ही दिया गया था, है ना। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गिवन द परमवीर चक्र, तो राइट आंसर इज सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला है, ध्यान रखना, मेजर शैतान सिंह। तीसरा है भैया मेजर होशियार सिंह। अगला है, ध्यान रखना भैया, मेजर रामास्वामी। पांचवा है, ध्यान रखना भैया, मेजर धन सिंह थापा। अगला है जी, ध्यान रखना, कैप्टन विक्रम बत्रा, दिल मांगे मोर, आपने सुना ही होगा। सातवा है भैया लेफ्टिनेंट कर्नल आदिशिर बी तारापोर। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, है ना, मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। बिल्कुल अच्छा कंटेंट है, ध्यान रखना, प्योर कंटेंट है, ये ध्यान रखना। नए तरीके से मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, तो बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ मिलने वाली है, तो डरिए मत। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आप आज को लेके। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ध्यान रखना, कि वाई इज नेशनल इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एनी कंट्री। यानी किसी भी देश के लिए, यानी किसी भी देश की जो प्रगति के लिए हमारा जो नेशनल यानी राष्ट्रीय एकीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, यानी देश का एकजुट रहना देश की प्रगति के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, वो आपको यहाँ बताना है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब क्या इससे मतलब फायदा मिलेगा। तो पहला ध्यान रखना, शांति और एकता बनाना, है ना। दूसरा है देश की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी, यानी
आप संप्रभु हो, अपनी बात कहने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, कुछ भी करने के लिए संप्रभु हो, आप किसी के बाध्य नहीं बनोगे, है ना। और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान करना, किसके कारण? राष्ट्रीय एकीकरण के कारण। देश की प्रगति के विकास के लिए आंतरिक सुरक्षा में कानून व्यवस्था बनाए रखना, देश की इज्जत व आत्मसम्मान बढ़ाना, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना तथा आयात निर्यात करना, देश की गरीबी और है ना असाक्षरता को दूर हटाना यानी इलिटरेसी को, और आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के लिए भी प्रोत्साहन करना। तो ये सभी फैक्टर है, यानी किसी भी देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण आते हैं फैक्टर, ये प्रोसेस होते हैं। ओके, तो इनका इंग्लिश भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, मैंने सारा कुछ समझा दिया। तो बेहतर तरीके से आप सारी चीज़ समझ में होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ भी रहा होगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला है, ध्यान रखना भैया, ये तो क्वेश्चन ना कराओ कराओ एक ही बात है, आपको जानती हो, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम देंगे भी नहीं हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ मेन लीडर हु पार्टिसिपेट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, यानी जो स्वतंत्रता के समय, यानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर, उनके कुछ नाम लिखना है महत्वपूर्ण। तो आप नॉर्मल लिख सकते हो, ध्यान रखना, इसमें कोई वो नहीं है, है ना। महात्मा गांधी जी, है ना, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई जी, है ना, भगत सिंह, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, है ना, शेखर चंद्रशेखर आजाद, नेहरू, वीर सावरकर, तमाम ऐसे नेता मिल जाएंगे जिन्होंने भैया भारत, मौलाना आजाद, है ना, अब्दुल कलाम मौलाना आजाद। तो बहुत से ऐसे नेता मिल जाएंगे जिन्होंने भैया पार्टिसिपेट कराई, लेकिन ये ऐसे नेता है कि हर किसी की जुबान पे ही याद रहते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है ना, कि मैं इनका नाम नहीं लिखा उनका नहीं। सारे ही अपने देश को समर्पित है, और चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो। ओके, डेट टाइम। चलिए अब बात कर लेते हैं। अगला है, ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस आते हैं, प्लेसेस जो पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, तो उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ स्थान है जो पूछे जाते हैं, मैं आपसे पूछूंगा कहाँ पर। ओके, तो पहला आपका हरिद्वार, आपको पता होगा हरिद्वार कहाँ पे, ध्यान रखना उत्तराखंड, यानी कुछ ऐसे स्थान है उनको फिल इन द ब्लैंक्स के यहाँ पर पूछ ले जाते हैं कि उत्तराखंड में इनमें से कौन सा स्थान नहीं है, वो मैं आपको एमसीक्यू यहाँ पर जो बताऊंगा ना सेपरेट वीडियो में, वो आपको सारा चीज कवर हो जाएगा। ओके, तो भारत में प्रमुख स्थान तो आपको पता होगा, हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में आसपास पड़ता है। सारनाथ आपको पता ही होगा, ध्यान रखना, यूपी में, है ना। अमरनाथ की गुफाएं आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की गुफाएं। स्वर्ण मंदिर आपको पता ही होगा, पंजाब में, है ना। गेट वे ऑफ इंडिया पता होगा आपको, ध्यान रखना कहाँ पे? मुंबई में। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आराम से समझाऊंगा, है ना, सॉरी, माफ करना। ठीक है, चलिए, तो पहले बात कर लेते हैं हरिद्वार, मैंने आपको बता दिया, जैसे उत्तराखंड में। ओके, सारनाथ आप खुद बताइए मेरे को, यूपी में, है ना। और अमरनाथ की गुफाएं आपको पता होगा, ध्यान रखना, वही जम्मू कश्मीर, वहीं पड़ती है, लद्दाख के वाले एरिया में। स्वर्ण मंदिर आपको पता ही होगा, ध्यान रखना भैया, पंजाब में। गेट वे ऑफ इंडिया ध्यान रखना कहाँ भैया? महाराष्ट्र यानी मुंबई में। ओके, बाघा बॉर्डर तो आपको पता होगा भैया, पंजाब वाले पाकिस्तान वाले में लगते हैं। राष्ट्रीय भवन तो आपको पता होगा भैया, कहाँ पर? दिल्ली में। ओके, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी आपका जो नेशनल वार मेमोरियल होता है ना, नेशनल वार मेमोरियल, एक आपका कैंप भी होता है एजेजे, जो हमने करा था गार्ड ऑफ ऑनर से, मैंने, अमर जवान ज्योति कैंप। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ है, ध्यान रखना, वो भी आपका दिल्ली में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क, पहला टाइगर रिजर्व पार्क कौन सा है, ध्यान रखना, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, है ना। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, आई थिंक उत्तराखंड में, है ना। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो ये उत्तराखंड में ही है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता ही होगा, ध्यान रखना भैया, कहाँ पे? गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। एनसीसी निर्देशालय यानी एनसीसी डायरेक्टर कहाँ पे है, ध्यान रखना भैया, दिल्ली में, है ना। कहाँ पे है? दिल्ली में, है ना। खजुराहो टेम्पल कहाँ पे आपकी, ध्यान रखना है? एमपी में, खजुराहो एमपी में, ये ध्यान रखना। सिलिकॉन सिटी आप मेरे को बताओगे यहाँ पर, बेंगलोर में, बेंगलोर में, है ना। गोल्डन मंदिर, ये मेरे को आप बताओगे प्लीज, ये कमेंट में बताना। ओके, मैं देखता हूँ, है ना। बैरन द्वीप आपको पता होगा, एक आपका एक्टिव वोल्केनो है, ध्यान रखना, कहाँ पे है वो? अंडमान निकोबार में। और आपकी ध्यान रखना, चार मीनार हैदराबाद में। तो ये कुछ ऐसे प्लेस है, वालमार्क के जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो आपको क्विज के यहाँ पर मैं आपको वहाँ समझा दूंगा। ओके, तो हरिद्वार, सारनाथ, अमरनाथ की गुफाएं, स्वर्ण मंदिर, गेट वे ऑफ इंडिया, बाघा बॉर्डर, राष्ट्रीय भवन, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जिम कॉर्बेट पार्क, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एनसीसी निदेशालय, खजुराहो मंदिर, सिलिकॉन वैली, गोल्डन टेम्पल, बैरनदीप, चार मीनार, बहुत से ऐसे तमाम प्लेस है, तो बहुत कुछ रह गया। तो वो आपको प्रैक्टिस सेट में वहाँ पर सब कुछ लिया हूँ कवर करके। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगला है, ध्यान रखना कि राइट नेम ऑफ एनी फाइव फेमस फेयर ऑफ इंडिया,
यानी किन्हीं 5 प्रसिद्ध मेलों के नाम लिखना है आपको जो इंडिया में फेमस है। बहुत से है लेकिन मैंने अपने हिसाब से लिखे है जो मतलब इंपॉर्टेंट भी है, जो ईज़ी भी है। पहला ध्यान रखना कुंभ मेला। कुंभ मेला आपको पता होगा, ध्यान रखना एक वार्षिक मेला है जो भैया 12 वर्ष में लगता है ना, प्रयागराज में। अगला है पुष्कर मेला जो ऊँटों का मेला होता है, कहाँ पर लगता है? राजस्थान में। उसके बाद है सूरजकुंड मेला जो है हरियाणा में। खिचड़ी मेला आपको पता होगा गोरखपुर में। दादरी मेला भैया बलिया यानी बिहार में, बिहार यूपी वाले एरिया में। और सूर्य ग्रहण मेला ध्यान रखना कुरुक्षेत्र जो आपका हरियाणा में है। तो ये आपके क्या है फेमस मेलों के नाम मैंने आपको जो बता दिए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान रखना, राइट द नेम ऑफ एनी फोर रिलीजियन लोकेटेड इंडिया। आपको कोई मतलब धार्मिक ग्रुपों के नाम बताने हैं जो भारत में है। तो भैया हिंदू मुस्लिम सिख ये तो पता ही होगा, फ्लोमेंट है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध। तो इसमें कोई बताने वाली इजी नहीं है, इस पर हम ज़्यादा टाइम लेंगे भी नहीं, बहुत ईजी है तो आप समझ जाओगे, है ना। जहाँ चर्चा करने वाला टॉपिक है वो खुद कर लेता हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ पता है, देखो आप इसमें इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, इसमें जितनी भी है फैक्चुअल जानकारी है। फैक्चुअल जानकारी है जो भारत को मतलब एक तरीके से जोड़ती है, यानी इंटीग्रेशन करती है ना, यूनिटी में लाती है ना। नदियाँ हमने पढ़ ली, कम्युनिटी हमने पढ़ ली, नेशनल सिंबल वो हम पढ़ेंगे अपने इस अगले वाले में, है ना, मतलब इसके अगले उसमें क्वेश्चन में। तो ऐसे क्या जोड़ रही है भारत को। अब ऐसे में ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राइट द नेम ऑफ एनी 5 रिवर ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत की। तो ध्यान रखना कौन सी, कृष्णा है ना, कावेरी, दो नाम से देखो का है ना, कृष्णा कावेरी गोदावरी, महानदी ताप्ती पेन्नार। ओके ध्यान रखना। ओके समझ गए, तो कृष्णा कावेरी है ना, कृष्णा कावेरी गोदावरी, महानदी ताप्ती पेन्नार। आपको इसके अलावा अगर कोई याद है साउथ में तो आप लिख सकते हो, डोंट वरी। अगला है ध्यान रखना, राइट द नेम ऑफ एनी 5 रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया। तो भैया उत्तर भारत की लिखनी है, तो भैया यमुना गंगा ये तो आप लिख दोगे, रावी सतलज व्यास, है ना। 5 ही लिख दो जो पंजाब वाले में है ना, रावी सतलज व्यास सिंध ये सभी, है ना। तो गंगा यमुना रावी सतलज व्यास। ओके, अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको पता होगा, इसमें कोई भी बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने सारी चीज़ वो बता दी जो आपके एग्जाम पूछी जाती है, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं ना, मैंने आपको बताया इनका जो क्विज है ना, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन के यहाँ पर सेपरेट वीडियो में वहाँ पर मैं कवर कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है मेरी नज़र से, है ना, भूल चूक देखो माफ़ हो जाती है, मतलब हो ही जाती है, इसमें कोई वो नहीं कह रहा मैं। ओके ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना, आपका राष्ट्रीय ध्वज आपको पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी 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 बात है ही नहीं, है ना। राष्ट्रीय ध्वज क्या है अपना, मतलब तिरंगा। ओके, आपका राष्ट्रीय गीत आपको बताना है, ध्यान रखना कौन सा, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान आपका ध्यान रखना जनगण मन। और राष्ट्रीय वाक्य ध्यान रखना सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय लिपि क्या है हमारी, ध्यान रखना देवनागरी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है भैया, मोर। राष्ट्रीय पशु क्या है आपका, ध्यान रखना कौन सा, है ना, ये देखो 2 बार लिखे हुए हैं, है ना, राष्ट्रीय पक्षी, है ना। राष्ट्रीय पशु आपको पता होगा क्या, ध्यान रखना बाघ। राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग का मतलब होता है कैलेंडर, कौन सा हमारा, ध्यान रखना संघ संवत। राष्ट्रीय चिन्ह ध्यान रखना भैया आपका रुपया, यानी चिन्ह तो सिंबल वही होता है डॉलर। राष्ट्रीय पुरस्कार ध्यान रखना भारत रत्न। राष्ट्रीय जलीय जीव भैया गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय फूल आपका कमल। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। और राष्ट्रीय फल, अच्छा मेरे को बताओ, चलो फल तो बता ही दोगे आप, है ना। वैसे मैं वो पूछता सब्जी, मतलब सब्जी भी पूछती है, लेकिन राष्ट्रीय फल आपको तो पता ही होगा, मैंगो, है ना, मैंगो का जूस पियेंगे, है ना। तो ये सभी ध्यान रखना, ऐसे तमाम जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, यही आपकी ध्यान रखना नेशनल इंटीग्रेशन को जोड़ते हैं, यानी भारत को एकजुट करते हैं। तो ये सभी जो इतने फैक्टर मैंने आपको अच्छे तरीके से, सारे क्वेश्चन थे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, और आपको बेहतर तरीके से भी समझ में आएगा। एक चीज और बताऊं मैं आपको, कि जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं ना, इनमें सबकी ट्रिक मैंने बना रखी है। जो ये बुक है ना, इसमें देखो ट्रिक भी लिखा होगा मैंने यहाँ पर, देखो ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर विद ट्रिक्स एंड बेसिक। ओके, तो बेसिक है, आपको इस बुक में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा डिटेल के साथ। इसका बुक भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, ओके, यूट्यूब पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी करना, कमेंट में बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको जुड़ना है हमारे टेलीग्राम से, जुड़ सकते हैं, जिसकी पीडीएफ यही प्रोवाइड की जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट। ये हमारा कुलदीप इंडियन इंस्टाग्राम पेज है, कुलदीप दिल्ली पुलिस, ये हमारा क्या यूट्यूब चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।